हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, स्वामी पंचतंत्र की जय, जगन्नाथ बलदेव दर्शन की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज एकादशी भी है। एकादशी भगवान को बहुत प्रिय होता है। सारे जो दिन होते हैं उन दिनों में सबसे प्रिय जो दिन है भगवान का वो एकादशी है। तो आज एकादशी है, साथ ही साथ आज संडे भी है, तो आज हम सब फ्री भी हैं। तो हमें आज के समय को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा। 15 चैप्टर 7 तो हम सब जो है, हम सब का जो मेन लक्ष्य है वो है भगवान को प्राप्त करना। जैसे एक भगवत गीता में एक श्लोक है, ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममे वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अनुवाद तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियां से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टि धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन रूप से अंश है। हम आगे पढ़ेंगे। हम प्रेयर कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य नमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुतान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सबका। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बहुत महत्वपूर्ण चीज बताते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, अर्थात ये इस्कॉन है, ये इस्कॉन क्या है? इसका लक्ष्य है समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना में वापस लाना है। मूल चेतना क्या होता है? मूल चेतना मतलब कि हम सब जो है, अभी हम सब एक प्रकार से पागल है। पागल का मतलब होता है कि जिसको ना अपने बारे में नहीं पता, जिस व्यक्ति को अपने विषय में नहीं पता और वो अपने आप को कुछ गलत, कुछ और ही मान लेता है जो वो नहीं है। ऐसा चीज मान लेना जो वास्तव में वो नहीं है और उसी में ही जीना, ये पागलपन, वो ये जो है ना मूर्खता है। मगर हमारी जो मूल चेतना है उसको जागृत करना जो है ना यहाँ पे बात हो रही है। क्या ये मूल चेतना? भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमत्ता से पीड़ित है। हम सब इस जगत में एक प्रकार से, प्रमत मतलब हो गया कि हम सब एक प्रकार से यहाँ पे एक अलग ही चेतना में है। एक हम जैसे होता है ना, कोई जैसे कि कोई व्यक्ति जैसे शराब पी लेता है तो कैसे वो थोड़ा वो पागल हो जाता है, वो अपनी स्थिति में नहीं रहता। उसी प्रकार से हम लोग इस माया के जगत में आके हम केवल ऐसी ऐसी चीजें हम बातें करते हैं जो वास्तव में हमारा जीवन से कोई मतलब कि
हमको उससे कुछ नहीं लेना देना। प्राय क्या होता है प्रजल्पा, कि हम क्या बात करते हैं इस संसार के बारे में, अपने बारे में, कि मैं किस प्रकार से ये कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कुछ भी, या संसार के बारे में। शरीर हम ये मानते हैं कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और इसी के लिए सब चीजें जो है ना मूर्खता करते हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लक्ष्य है मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना और उनकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना। तो ये जो भौतिक रोग क्या है, भौतिक रोग का मतलब होता है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और शरीर मान के हम क्या सोचते हैं कि ये शरीर को मतलब केवल हम शरीर के स्तर पे जब हम सुखी हो सकते हैं। अगर हम शरीर के स्तर पे सुख होने का जब प्रयास करते हैं तो हम कभी भी पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकते। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो शरीर के स्तर पे हम कैसे सुखी होने का प्रयास करते हैं? जैसे कि हमारा शरीर में जो इंद्रियां है, जो आंख है, कान है, मुंह है, ये जो हमारा बॉडी है, इससे हम सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लिया कुछ अच्छा, कुछ बहुत ही स्वादिष्ट अन्न खाने का हो, तो उसमें हम किसको संतुष्ट करते हैं? जीभ को। फिर मान लिया कुछ देखने को कुछ मन करे भगवान को छोड़ के, तो फिर हम किसको? आंख को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। या हम कुछ ऐसा गाना सुनने को मन करे जो भगवान से रिलेटेड नहीं है, तो हम कानों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। या प्रायः इवन हम सब जो इस संसार में घर, परिवार, धन, दौलत, ये सब के पीछे जो हम जा रहे हैं, क्यों? ताकि हम सब क्या हो सके? सुखी हो सके। मगर क्या वास्तव में हम सब सुखी हैं? क्या वास्तव में ये हमें वो एक्चुअल जो सुख जिसकी हम कामना करते हैं, जो हमें वास्तव में चाहिए, क्या वो हमें मिल पा रही है? प्रायः क्या होता है कि हम जब अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर से रिलेटेड जो सुख है उसके हम जो है ना बहुत आसक्त हो जाता व्यक्ति, उसको बोलते हैं भौतिक रोग। भौतिक जो मटेरियल चीजें हैं उस पे आसक्त हो जाना। जैसे हमें प्रभुपाद और बताते हैं एग्जाम्पल कि एक बांग्ला कहावत है कि वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है तो केवल अन्न संतन की बात कर सकता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रस्त ही मानना चाहिए, और वह जो कुछ बोलता है उसे बकवासी समझना चाहिए। प्रायः क्या होता है, यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो वास्तव में अभी तो मतलब कि जो भक्त नहीं है, जो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो है भक्त का। हम सारे जीवात्मा का स्वरूप क्या है कि भक्त का। भक्त मतलब भगवान कृष्ण का नित्य दास। जीव रे स्वरूप है नित्य रे कृष्ण दास। हमारा स्वरूप है हम कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन जब हम इस स्थिति में नहीं होते तो हम क्या होते हैं, हम एक प्रकार जैसे भूत पकड़ लेता है किसी को, तो वो अन्न संग बातें करता है, उसी प्रकार से हमारी स्थिति रहती है। हम प्रायः क्या सोचते हैं कि हम जो है ना अपने बारे में अपने आप को ज्यादा हम बढ़ा के दिखाना चाहते हैं। जैसे मान लिया हम ना सोशल मीडिया में हम जो कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्या हम दिखाने मतलब कि हम क्या प्रयास करते हैं कि देखो मैं कितना सुखी हूँ। हम प्रायः क्या होता है, फोन में भी कहता अपना फोटो ज्यादा रहता है कि हाँ ये मैं, मेरा फोटो, मेरा शरीर। तो इससे पता चलता है हम अपने शरीर पे ये जो पंच महाभूत से बना है इसमें हम कितना आसक्त है। फोन में भी भगवान का फोटो नहीं, अपना फोटो ज्यादा होगा। मंदिर में क्या होता है ना, भगवान का नहीं तो कम से कम वहां पे भी लोग सेल्फी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त हैं। ये होता है भौतिक रोग। जब हम पड़े रहते संसार मतलब अपने आप को जो हम शरीर मानते हैं, हम प्राय शरीर को ही जो है ना अच्छा बनाने का प्रयास करते रहते हैं। प्राय इसके लिए लोग कितने जो है ना धन पैसा खर्च करते हैं। स्पेशली जो आजकल के जो एडवर्टीजमेंट है, आजकल के जो संसार में जो लोग जो धनी व्यक्ति जो पैसा कमाने के लिए एडवर्टाइज करते हैं, वो हमारे इसी कमजोरी को जो है ना पकड़ते हैं। लोग मतलब कि क्या करते हैं कि जैसे जो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट होते हैं, फेयर एंड हैंडसम क्या क्या सब है, तो क्या करते हैं वो एक व्यक्ति को बैठा देते हैं जो वास्तव में उसका भी सौंदर्य जो है ना हमारी जैसे कि आम जनता की तरह रहता है, लेकिन उसके ऊपर खूब लिपि बेटी करके खूब ये मतलब कि उसमें केमिकल लगा के ये मतलब उसको जो है ना पूरा मतलब कि बनाया जाता है उसके एक फेक टाइप का, कि लगे कि हाँ ये बहुत सुंदर है, तो फिर लगेगा कि हाँ तुम जो है ना हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो तो तुम भी ऐसे सौंदर्य को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से बेचने का अलग अलग चीजें चलती है। तो प्राय लोग इसमें कैसे फंस जाते हैं, क्योंकि सब हम अपने आप को शरीर मानते हैं। सब हम जब भी हम अपने आप को बोले कि जब हम ये समझते हैं कि हम शरीर है, यही हमारी जो है ना अज्ञानता है।
और जो व्यक्ति माया में रहता है, जो व्यक्ति अज्ञान में रहता है, वो अपने आप को शरीर मानता है। तो प्राय पूरा दुनिया में सभी कोई इसी शरीर को सजाने डुलाने में या इसी शरीर को ज्यादा उन्नत करने में, चाहे जैसे कि जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है, किसको ज्यादा किस पे काम करेगा, शरीर को मैं कैसे ज्यादा अच्छा बनाऊं, शरीर को कैसे ज्यादा बेहतर बनाऊं। वो जिम करता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, एकदम पूरा 6 पैक बनाना है या एकदम ये कर रहा है, उसके लिए बहुत सारा मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि वो यह मानता है कि मैं क्या हूं, शरीर हूं। मगर हम इस बात को भूल जाते हैं कि जब मृत्यु होगी तो ये शरीर जो है एकदम राख बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, ये जल जाएगा। हम जिस शरीर को इतना ज्यादा आज तक इसको सजा रहे, संवार रहे, जिसको हम इतना अच्छा कर रहे हैं, चाहे 6 पैक हो, चाहे वो वाले कोई 6 पैक ना हो, तभी क्या होगा, वो मिट्टी में ही मिलना है, वो कोई फायदा नहीं। मगर हम क्या कर रहे हैं, अपना सारा समय इसी शरीर के ही पीछे, हम इसी शरीर को ज्यादा करने में हम अपना समय बिता रहे हैं। और हमारे पास जो समय है वो बहुत कम है। हमारे पास जो समय बहुत लिमिटेड, कलयुग में लोगों के पास भी समय बहुत कम है। पहले जो सतयुग में लोग हुआ करते थे, उस वक्त उनकी आयु होती थी लगभग 1 लाख वर्ष होती थी, लाखों वर्ष होती थी। फिर त्रेता युग में वो फिर 10,000 वर्ष होने लगे, फिर द्वापर युग में 1000 साल, फिर अभी कलयुग में 100 साल है। मगर अभी कलयुग का प्रभाव इतना बुरा होता जा रहा है कि अब 100 से भी गिरता जा रहा है। अब ये 60 तक आ रहा है, फिर धीरे धीरे आने वाले समय में और कम हो जाएगा। अब कल को ऐसा समय भी आएगा जब लोग 20 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी हमारी इस कलयुग में। ये कलयुग जो है, ये दिस इज द एज ऑफ अंधकार का ये मतलब कि युग है, जहां पे लोग घोर अंधकार में रहते हैं। लोगों को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कि मतलब हम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, करना क्या है। जैसे एक पशु होता है, जानवर होता है, वो जैसे जीता है, केवल वो खाने, सोने और अपनी बचाव के लिए और बच्चा पैदा करने, इसी के लिए वो हमेशा प्रयत्न करता है। हम सब जो है मनुष्य योनि में प्राप्त होकर भी इसी 4 चीज के पीछे ही हम लगे रहते हैं। और हम सोचते हैं कि हम महान हैं। मतलब प्राय जो आजकल के सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन है, जो मॉडर्न कल्चर है, वो सोचती है कि हम कितना ज्यादा उन्नत हो गए हैं। और जो वैदिक कल्चर क्या था, वो तो एकदम जैसे कि घिसा पिटा जैसे पूरा पुराने हैं, ये तो फालतू से जो मूर्ख लोग इसको अपनाते हैं। मगर प्राय लेकिन क्या होता है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है, मॉडर्न कल्चर है, ये हमें क्या कर रहा है, इसी शरीर में आसक्त कर रहा है। जैसे कि जैसे सोने के आजकल अलग टाइप से तो पूरा बहुत हाई लेवल का मैट्रेस आता है। तो मनुष्य अपना बुद्धि किस में लगा रहा है कि हम कैसे अच्छे से सोए। एक कुत्ता भी जो है ना, सोने के लिए क्या करता है, एक गड्ढा खोद लेगा और गड्ढे खोद के वहां पे आराम से वो सोने को बना लेता है। तो वो तो पशु को भी मिल रहा है अच्छे से सोने के लिए, अच्छे से रहने के लिए घर चाहिए, तो भी वो भी जानवरों को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। तो हम सब मनुष्य के शरीर में आकर भी केवल पशु की जिस तरह जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, इसके ही पीछे हम लगे रहते हैं। और ये सब करके क्या होता है, फिर जो हमको जिस उद्देश्य के लिए जो हमको ये मनुष्य जन्म मिला था, उसको हम नहीं जानते। और ऐसे करके हमारा जब जीवन चला जाता है, फिर हम अगले जन्म में फिर हम क्या बनते हैं, पशु ही बनते हैं। तो ऐसे करके चलता है। 84 लाख योनि में जो जीव होता है वो भटकता रहता है। और ऐसे भटकते भटकते कई जन्मों के बाद जब कहीं उसमें कुछ सुकृति हो या कुछ अच्छा कुछ पुण्य हो किया हो, तो उसको मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन इस मनुष्य जन्म को क्या होता है, जब लोगों को जब साधु संगति नहीं होती, जब लोगों को अपने भगवान के विषय में या जो भगवत गीता का शिक्षा नहीं दी जाती, तो प्राय वो केवल पशु की तरह वो जीता रहता है और अपना समय नष्ट होता जाता है। हमारा जो समय है वो बहुत कम है। हम 1 सेकंड भी करोड़ों करोड़ों रुपए देके भी हम नहीं खरीद सकते। जब हमारा समय आ जाएगा, अर्थात जब मृत्यु का समय आ जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे उस वक्त। हमारा हमें जो ये समय मिला है, ये समय मिला है कि हम कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकल के हम भगवान के पास जाए। क्योंकि हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है वो है भगवान की भक्ति करना। यही हमारी ओरिजिनल स्वरूप है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे किसी को थोपा जा रहा है कि तुम भक्त बनो, ऐसा नहीं है। हम पहले से भक्त हैं, लेकिन हम सब इस जगत, इस भौतिक संसार में आने के कारण क्या हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। और हम अपने आप को जो अविद्या है, अज्ञान है, उसमें हम भूल गए हैं कि हम जो है भगवान के अंश हैं। जैसे यहाँ पे गीता में साफ साफ भगवान बोलते हैं
कि सारे जगत में जितने भी प्राणी हैं वो कौन है, मेरे ही अंश है। सब कोई हम सब कौन है, कृष्ण के अंश है। ये सारा जगत, इस जगत में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी हैं, वो सब भगवान के अंश है। तो हम सब ये सब चीजें नहीं जानते। और प्राय क्या होता है, आजकल के जो सो कॉल्ड जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी हमें केवल यही 4 चीज के विषय में ही केवल बताती है कि हम कैसे जो है ना एक पशु की तरह हम अच्छा जीवन जी सके, इस पर ही बात करती है। जैसे कि पशु को भी डर होता है, भय होता है कि मैं कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रहूं। मनुष्य भी यही कर रहा है। क्या कर रहा है वो अपने बुढ़ापे के लिए जो है ना वो कोई ना कोई पेंशन स्कीम या इंश्योरेंस या इस प्रकार की चीजों में वो अपना लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है, अरे बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा, बुढ़ापे में मेरे को कौन ये करेगा। ये डर क्यों है? ये डर इसलिए है क्योंकि हम जो अभय है, अभय अर्थात जो भगवान कृष्ण है, उनकी शरण में नहीं आए, इसलिए भय है। लेकिन जो भगवान की शरण में होता है उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता कि आने वाला समय में क्या होगा। ये भी नहीं सोचता कि कल मेरे को खाने में क्या मिलेगा, उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत है। उसको वो सारी चीजें भगवान से सब कुछ हो जाता है। और उसका मेन लक्ष्य क्या है कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं, भगवान के लिए कर्म करूं, भगवान की भक्ति करूं, इस पे वो ज्यादा समय बिताता है। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो प्राय अपना समय किस में व्यर्थ करते हैं, इस शरीर की ही जो है ना चिंता में रहते हैं कि शरीर का क्या होगा आने वाले समय में, अरे अगर ये सरकार चली गई फिर क्या होगा, वो सरकार आगे क्या होगी। हम इसी जगत में, इस संसार में जो वास्तव में जेल बताया गया है, ये संसार एक प्रकार का जेल है। क्यों है ये जेल? क्योंकि हम सब एक प्रकार के कैदी है। प्रभुपाद बताते हैं कि जेल में कौन जाता है? जेल में वो व्यक्ति जाता है जो अपने मतलब की जो बात नहीं सुनता है, जो विधि विधान जो बताए गए, जो हम सब जैसे भगवान है, मतलब भगवान के जो हम सब अंश है, भगवान के जो व्यक्ति बात नहीं सुनता है, जो मतलब भगवान के विमुख है, जो भगवान की सेवा नहीं करता, अर्थात जो मतलब जिसको भी पता ही नहीं है इसके बारे में, तो इस माया जगत में हम आके फंस जाते हैं। ये माया जगत क्या है? 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुणों के प्रभाव में आके जीव अपने आप को जब शरीर मानता है, और शरीर मान के वो जो भी कार्य करता है वो क्या एक प्रकार से व्यर्थ की चीज है। वो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। तो जैसे किसी को भूत पकड़ लेता है तो अन्न सन बातें करता है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अभी जब हम अपने कृष्ण भावना, जो हमारा जो चेतना है, जब हम उस स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहते तो हम दुखी रहते हैं, और प्राय ऐसे चीजों में हम व्यर्थ परिजल्पा में हम समय व्यर्थ कर देते हैं, जिससे केवल हम मृत्यु को ही और नजदीक जा रहे हैं। प्रभुपाद बताते हैं जैसे कि मेंढक होता है, मेंढक वो टर टर करता है, लेकिन क्या होता है जब टर टर करता है तो सांप को ना वो बुलावा मिल जाता है, सांप को पता चलता है यहाँ पे कोई जो है, तो वो क्या होता है फिर वो सांप उसको खा लेता है। तो जब हम भगवान की चर्चा नहीं करते, हम भगवान का नाम नहीं लेते, तो हम क्या करते हैं एक प्रकार से, जो व्यक्ति भगवान के विषय में जब अनभिज्ञ है और उनको कुछ भी नहीं पता, वो क्या हो रहा है एक प्रकार से प्रजल्पा ही कर रहा है। और इसी में क्या हो रहा है, हमारा समय जो काल रूपी सर्प है वो हम उसको आमंत्रित कर रहे हैं कि तुम आओ और मेरे को खा जाओ। तो ये स्थिति है हमारी। तो ये जो है स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है, ये लोगों को उसकी वास्तविक चेतना में जागृत करने के लिए, कि हम सब जाने कि हम सब जाना, ये जो भक्ति का विधान है, जब व्यक्ति जब भक्ति करता है तो अपने आप को धीरे धीरे जो क्या होता है, वो शनै शनै का तो अपने आप को जानने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से परे कुछ हूं, वो मैं आत्मा हूं। फिर जब इसके परे और जब वो अध्ययन करता है, जब वो भक्ति में और उन्नत होते जाता है, फिर उसको पता चलता है कि हम सब वास्तव में भगवान के अंश है, कृष्ण के अंश है। जीव मेरे स्वरूप है कृष्ण, नित्य रे कृष्णदास, वही भगवान यहाँ पे बता रहे। कैसे धीरे धीरे वो जानने लगता है। फिर जब ये भी जान लेते हैं कि हम सब भगवान के अंश है, तो फिर आगे का क्या, फिर उसको पता चलता है कि हम क्या है, भगवान के एक प्रकार के सेवक है। अब ये जो सेवक शब्द है, ये जो दास भाव है, ये इस जगत में जिस प्रकार का दास होता है, ये ऐसा दास नहीं है। इस जगत में जो दास भाव होता है वो क्या होता है कि मजबूरी में या जबरदस्ती थोपा जाता है। तुम गुलाम हो, तुम जो है ना दास हो, दास, तुमको एकदम सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है, जितना बोला जाए चुपचाप वैसा करो। इस जगत में जो दासत्व है, जो गुलामी है, वो इस प्रकार से है। लेकिन प्राय जब बताया जाता है कि हम भगवान के दास हैं, तो लोग सोच सकते हैं कि लगता है कि इसी प्रकार का दास अब हमको भगवान की करनी पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है।
भगवान का जो दास भाव है वो एक प्रकार का प्रेम से वो आता है। भगवान जो है ना, जो व्यक्ति जो प्रेम होता है जब भगवान से, तो प्रेम से वो सेवा करता है। जैसे कि जैसे बच्चा हो, जैसे वो अपने माता पिता का जैसे प्रेम से वो सेवा करता है, वो जानता है कि मेरे माता पिता है, तो जो प्रेम है वहां पे, जैसे हनुमान जी भगवान का सेवा करे, भगवान राम का, तो वहां पे थोपा नहीं गया है, वो प्रेम है। तो हम सबका भगवान से प्रेममय संबंध है, वो प्रेम संबंध है। हम सबका जो मेन लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। मनुष्य जन्म का मेन लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। जो कृष्ण प्रेम है, जो हमारे जो हृदय में है, जो अब सभी मटेरियल चेतना में आने के कारण वो दूषित होके, अब वही कृष्ण जो प्रेम है वो भौतिक काम वासना के रूप में जो इस जगत में दिखता है, लेकिन वास्तव में वो कृष्ण प्रेम का ही वो मेन अंश है। तो जब ये कृष्ण प्रेम जब हमारी जागृत हो जाती है, तो वो स्वाभाविक रूप से वो भगवान की सेवा करता है। वो स्वाभाविक रूप से वो प्रेम में चला जाता है वो जीव। तो ये प्रेम की जो अवस्था है, जो सुप्रीम जो प्रेम की अवस्था है, ये परम सुख का, यही हमें परम सुख देता है। और यही जो परम सुख है, इसी को हमें प्राप्त करने का यहाँ पे पूरा आंदोलन चलाया गया है कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त की जाए। तो जब वो प्रेम में होता है भगवान के, तो हमेशा वो भगवान का चिंतन करेगा, भगवान का नाम लेगा, भगवान की सेवा करना चाहेगा, ये कैसे भगवान को प्रसन्न करे, इस चीज की वो बातें करता है। तो ये जो है हमारी स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन क्या होता है, जब हमारी चेतना दूषित होती है, तो क्या होता है कि हम इस जगत में यही चीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम भी यही चीज कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की जो भगवान नहीं, मतलब कि हम किसी न किसी बॉस की सेवा करते हैं, या किसी न किसी व्यक्ति विशेष की हम सेवा कर रहे हैं कि हम उसको कैसे जो ना ये करें। तो जो दासत्व, जो सेवा तो सब कर ही रहे, सेवा तो करना ही है, लेकिन ये जो सेवा जो भगवान से जब करते तो वहां प्रेम होता है। लेकिन जब हम इस जगत में सेवा करते हैं तो प्रेम नहीं होता, मजबूरी में करते हैं, ये करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो ये जगत में थोपा हुआ दासत्व है। ये दासत्व की बात नहीं होती यहाँ पे। भगवत गीता में जिस दासत्व की बात हो रही है, वास्तव में उसका संबंध प्रेम से है। तो इस प्रेम की बात हो रही है, और ये प्रेम शुद्ध प्रेम है, भगवत प्रेम है। जो प्रेम इस जगत में देखा जाता है, ये वो प्रेम नहीं है। ये प्रेम एक भगवान से जो संबंध है, बहुत ही दिव्य प्रेम है। तो उसकी बात हो रही है। तो क्या होता है, भले ही किसी की कितना बड़ा दार्शनिक या वैज्ञानिक क्यों ना माना जाता हो, किंतु यदि वो माया के भूत से ग्रस्त है, तो वो जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जो भी बोलता है, वो न्यूनाधिक निरर्थक होता है। प्रायः क्या होता है कि हम जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बचपन में हमें क्या होता है कि हमें स्कूल में हमें पढ़ना होता है। प्रायः बताइए स्कूल ये सब कहाँ से आया? जब अंग्रेज लोग जब भारत में आए, तो उन लोगों ने देखा कि भारत जो है ना बहुत उन्नत है, सोने की चिड़िया उसको बोला जाता था, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा धन दौलत सोना सब कुछ पाते थे। यहाँ पे जो सभी कोई बहुत अमीर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि सब लक्ष्मी नारायण की जो है ना मतलब की सेवा करते थे, लोग वेदों का पालन करते थे। तो जब भगवान को जब प्रसन्न किया जाता है, तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तो ये जो धरती है, ये जो ना अपने आप ही सारे वो स्वर्णिम जो है ना दे देती है, उस पर कृपा करती है। मगर मेन लक्ष्य ये स्वर्ण को प्राप्त करना नहीं होता, मेन लक्ष्य होता भगवान की सेवा करना। तो जब भारत में ये सब चीजें वेदों का पालन हुआ करता था, तो जब अंग्रेज लोग जब आए, तो जब उन्होंने देखा कि भारत को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है, यहाँ तो सभी कोई बहुत बड़े बड़े विद्वान है, यहाँ ऐसे कि किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो उन लोगों ने क्या किया, जो उन्होंने शोध किया कि कैसे ये भारत में कैसे, तो उन्होंने पूरा नॉर्थ इंडिया से लेकर पूरा साउथ इंडिया तक उन्होंने पूरा ढूंढा, और वो देखते हैं कि भारत में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं है, यहाँ सब एकदम बहुत उन्नत है, यहाँ सबकी आयु बहुत लंबी है, ज्यादा लोग बीमार भी नहीं पड़ते, और बीमार पड़ते भी इनका खुद एक आयुर्वेदिक सिस्टम है, उससे सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तो ये किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं जीते। प्रायः क्या होता है, जो मॉडर्न कल्चर का जो सिस्टम है, किसी पर आश्रित होकर जीना, कि ये कोई एक देश दूसरे देश पर आश्रित है, उस देश दूसरे पे आश्रित है, इसलिए वो क्या करता है, वो अपना उस चीज पे आश्रित जब रहता है, तो वो उस पर कर लगा देगा, अपना महंगाई बढ़ा देगा कि अगर तुमको मेरे से इस देश से ये चाहिए, तो तुमको जो है ना हमको इतना ही देना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा। तो आश्रित होकर जीते थे। लेकिन भारत ही ऐसा था जो किसी पर आश्रित नहीं था। वो किस पर आश्रित था? भगवान पे, और पूरा स्वतंत्र होकर जीता था। तो वहां पे भारत में क्या होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वहां पे सब धर्म का पालन करते हैं, ऑटोमेटिकली अर्थ आता था। अर्थ का मतलब जो कागज का टुकड़ा नहीं होता है, जो हम मनी, जो सो कॉल्ड मनी जानते हैं, ये वास्तविक धन नहीं है। वास्तविक धन होती है
जो जिससे हमारा जो है ना हम चाहते, जैसे कि मान लिया फल हो या पानी हो या जो प्रकृति जो हमें दे रही है, ये एक्चुअल धन है जिससे हम कर सकते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि जिसके पास जितना ज्यादा गाय है, जिसके पास जमीन है, वही वास्तविक जो है ना अमीर है। जैसे कोरोना में क्या हुआ था कि जब लोगों के जब पूरा हर जगह बंद हो गया था, तो उस टाइम पे लोगों के पास खाने के लिए भी बहुत एकदम दिक्कत हो गई थी। भले खूब जेब में पैसे हो, लेकिन खाने की ही जब कमी हो तो कहाँ से फिर मतलब वो हो पाएगा। हम थोड़ी ना कागज पैसे को खाने वाले हैं, तो असली धन वो नहीं था। मगर प्राय क्या होता है कि हम इस अविद्या में रहते हैं, इसको हम धन मान लेते हैं और इस ये माया रूपी धन के पीछे हम भागते हैं, जबकि वास्तविक धन नहीं है। तो वास्तविक धन क्या है? भगवान बताते हैं कि जब विष्णु के लिए जब यज्ञ होता है, तो जब यज्ञ होता है तो क्या होती है? वर्षा होती है। और उस वर्षा होने से क्या होता है? जो है ना खेती होती है और कई प्रकार के अन्न और जड़ी बूटियां, ये सारी चीजें आती है। और यही जड़ी बूटियां जो है ना और जो अन्न है, जो अन्न है, ये वास्तविक में क्या है कि लोगों का असली धन है। और इससे जो है ना वो फिर क्या करते हैं? भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दूध हो गया, ये दूध जो है बहुत बड़ा अमृत है, ये बहुत बड़ा धन बताया गया है, लेकिन इस पर जो है ना लोगों का ध्यान नहीं होता। तो ये सब जो चीजें हैं, जो धन होता है, लक्ष्मी होती है, वो क्या होती है कि उस वक्त भारत में सब चीजें बहुत थी। धर्म करने से अर्थ आता है, उससे क्या होता है? फिर कामनाएं पूरी हो जाती है। जो भी हमारी कामनाएं हैं, जो आज हम अपने अपने प्रयास से जो हम प्राप्त करने की कोशिश करें, जो कामनाएं, वो ऐसे धर्म अर्थ करने से यूं ही मिल जाता था कामनाएं। फिर जब लोग ये सब धर्म अर्थ करके जब उब जाते थे, तब वो चाहते थे कि अब मेरे को मोक्ष प्राप्त करना, मुक्त होना मेरे को। अब ये सबसे मेरे को हो गया, बहुत मैं जी लिया, अब मेरे को इस संसार के सबसे निकलना है, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है और मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ये पहले हुआ करता था। लेकिन जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, ये इससे भी एक स्टेप आगे है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि हाँ, जो भक्ति जो होता है ना, वैष्णव क्या होते हैं? भक्त होते बोलते हैं कि मेरे को तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, वो मोक्ष भी परे होता है। तो वैष्णव तो मोक्ष भी नहीं चाहते। पंचम पुरुषार्थ की बात होती है, जो 4 पुरुषार्थ होती है, उसके बाद पंचम पुरुषार्थ होता है, वो है कि भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम। असली जो धन है वो भगवान का जो प्रेम है, ये असली धन है। इस धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो जिसको ये चीज मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, वो उसको इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता और वो सब जगत से निकल के वो भगवान की जो प्रेम भक्ति है उसमें लग जाता है। वो बहुत दिव्य चीज है। वो ऐसे हम अभी नहीं समझ पाएंगे, जैसे हम भक्ति हमारी बढ़ेगी तो हम इस बात को समझ पाएंगे। जो कृष्ण प्रेम में सबसे बड़ा जो धन है वो यही है। जो नाम रुचि हरे कृष्ण महामंत्र है, ये सबसे बड़ा प्रेम जो धन है। ये हमें गोलोक वृंदावन जो भगवान का धाम है वो हमें प्राप्त कराता है। ये जो धाम है ये सबसे बड़ा चीज है। चैतन्य महाप्रभु हमें यही चीज देने के लिए आए और ये जो हमें चीज दे रहे हैं ये सबसे बड़ा चीज है। हम अभी इसकी कीमत नहीं पहचान पा रहे। जिस दिन हम इसकी कीमत पहचान लेंगे तो वो व्यक्ति पूर्ण सब कुछ छोड़ जाएगा, वो भगवान में ही वो आ जाएगा वो। तो ये चीज है। तो पहले जो है ना ऐसे हुआ करता था, जब भारत में जब अंग्रेज लोगों ने देखा कि ऐसी स्थिति है तो कैसे गुलाम बनाया जाए, तो उन लोगों ने क्या किया, जो भारत की जो संस्कृति है, जो वैदिक कल्चर है, जो गुरुकुल है, सबसे पहले उन लोगों ने गुरुकुलों को खत्म किया। उन लोगों ने आया, गुरुकुल को खत्म किया और उन लोगों ने क्या किया, ये सबको खत्म करके जो वैदिक कल्चर को जब सर्वनाश किया जो है ना, तब जाके यहाँ से भारत की स्टार्ट हो जाए खत्म होना। जो जब कली का जब प्रभाव पड़ता है तो ये सब कली के कारण है। कली जो है ना, कली का जब आविर्भाव होता है, जब भगवान कृष्ण के जब जाने के बाद से ही कली जो है संसार में आ चुका था। और कली क्या करता है, अधर्म का प्रचार करता है। कली जो है वो जब आया था तो जो महाराज परीक्षित जो है ना, वो देखे कि ये जो है ना एक गाय को वो मार रहा था। तो फिर जो महाराज परीक्षित देखते कि ये कौन है जो इतना नीच प्राणी जो गाय की वध कर रहा है, तो उसको दंड देने के लिए वो तुरंत आ जाते हैं। तो फिर वो पता चलता है वो एक्चुअली कली पुरुष था और कली पुरुष इस प्रकार से करता है। तो फिर कली पुरुष क्या होता है कि जब उनको दंड देने के लिए, जब मारने के लिए जब महाराज परीक्षित जब आ जाते हैं तो क्या करता है, उनको दंडवत कर देता है, उनको उनके अधीन आने लगता है, उनको सरेंडर कर देता है। तो उनको क्या करते हैं, अब सरेंडर कर दिए। अब कली को जब सरेंडर कर देते हैं तो क्या होता है कि अब उसको स्थान देना था कि अब इसको क्या करे कली को। तो कली जो है उसको जो है ना 4 स्थान देते हैं कि तुम जाओ ये 4 स्थान में रह लेना। 4 स्थान क्या है, जहां पे
मांस भक्षण होता है वहां पे तुम रह सकते हो। जहां पे जो है ना नशा होता है, जहां पे जो है इस प्रकार का नशा, शराब, ये सारी चीजें जहां पे होती है तुम वहां पे जा सकते हो। तीसरा है कि जहां पे अवैध संग होता है, जहां पे बिना विवाह किए स्त्री का या स्त्री का पुरुष के साथ संगति होता है, यानी अवैध संग जहां पे होता है वो वहां पे तुम जा सकते हो। और चौथा, जहां पे गैम्बलिंग होता है, जहां पे जुआ खेला जाता है, तुम वहां पे जा सकते हो। तो कली पुरुष जब देखता है कि अरे आपके राज्य में ये चारों चीजें नहीं होती, आपके राज्य में तो सारा केवल धर्म का कार्य होता है, तो भला फिर मैं कहाँ जाऊं? तो उनको फिर एक और स्थान देते हैं कि ठीक है तुम एक और स्थान पालो जहां पे जो है ना स्वर्णिम होते हैं, जहां पे धन दौलत खूब होता है, तुम वहां पे चले जाओ। तो उसको 5वां स्थान देते हैं कि तुम जो है ना सोना, जहां था सोना, तुम वहां पे जाओ। तो वहां पे कली पुरुष का जो है स्थान हो गया, तो 5 स्थान उसको मिल गया था। तो ऐसे करके होता है। तो इसलिए क्या बताया जाता है कि जहां पे ये 4 चीज इसलिए हमें मना की जाती है। क्यों मना की जाती है इस्कॉन में? क्योंकि जो ऐसा ही 4 चीजों के पीछे जाएगा उसकी बुद्धि कली द्वारा जो है ना ग्रस्त की जाएगी, उसके ऊपर कली हावी हो जाएगा, कली को रास्ता मिल जाएगा उस पर आने का। तो जिसके ऊपर कली जब आ जाता है तो फिर अधर्म में बहुत आसानी से प्रवृत्त हो सकता है, उसको भगवान को छोड़ना, भगवान की भक्ति से दूसरे को बहुत आसान हो जाता है। इसलिए 4 चीज जो है ना दूर रहने के लिए बताया गया। तो ये 4 चीज अधर्म के 4 पिलर है, तो ये चीज है। फिर 5वां स्थान उसको धन भी दिया गया कि तुम धन में भी जा सकते हो। इसलिए प्राय क्या होता है कि जो साधु संत होते, जो ब्राह्मण होते थे, वो ज्यादा धन में ये नहीं होते थे, वो कभी भी धर्म के लिए जो है ना या भी किसी भी चीज के लिए ज्यादा पैसों पे वो आश्रित नहीं होते थे। वो सब कुछ भगवान पर आश्रित होते थे, जो दान में मिल जाए उस पर आश्रित होते थे। लेकिन धन पे ऐसा नहीं होते थे कि मैं पहले धन पहले कमाऊंगा फिर मैं धर्म का पालन करूंगा, ऐसा नहीं था। वो धर्म का ही पालन करते थे, सब कुछ हो जाता था। तो प्राय वो धन से दूर होते थे, क्योंकि ये धन भी, पैसा भी जो है ना लोगों का दिमाग बुद्धि फेर देता है। बड़े से बड़े लोगों का जो है ना जब पैसा जब देख लेता है ना तो उसका एकदम दिमाग फेर जाता है, वो सोचता है वो सारे अपना जो है ना सदगुण कभी खो भी सकता है। इसलिए बताया जाता है, प्रभुपाद बताया कि ब्रह्मचारी को ना धन से दूर होना चाहिए। वो जो है ना जो भी उसके पास धन आता क्या करता अपने गुरु को दे देते थे। क्यों? क्योंकि उन सबसे दूर रहना चाहिए। ये सब क्योंकि इसमें कली का वास है इस सब में धन। इसीलिए जो है ना जब पूरे दुनिया को जब गुलाम बनाने का जब बात होता था तो क्या हुआ था, तो सबसे पहले जो गोल्ड है, इस गोल्ड पे आधार होके क्या होता था, पहले मनी जो है ना जो मनी बनता था, कैसा होता था कि लोग जो है ना अपने धन को, जो गोल्ड है, उसको जाते थे सोनार के पास देने के लिए कि आप लीजिए, और ये जो है ना उसके बदले में रसीद दे दीजिए। फिर क्या होता था कि वो वही रसीद धीरे धीरे करके वो कैश बन गया, और वही फिर आज जो है ना पूरा होता था। फिर क्या होता, जो सोनार हुआ करते थे वही सोनार लोग के फिर गायब हो गए सोना लेके, और फिर बचा क्या, फिर वही रसीद बचा, वो कैश बच गया। तो ये जो सोना है, ये इसमें कली का बहुत भयंकर लेवल पे वास है। इसलिए इस सोने को क्या होता था, भारत में भगवान की सेवा में लगाया जाता था। पहले सोने के मंदिर हुआ करते थे, पहले सोने का जो है ना भगवान को सोना का हार पहनाया जाता था। तो जब ये सोना जो है ना भगवान की सेवा में लगता है तभी ये सही रहेगा। लेकिन जब हम इसको अपनी सेवा में जब हम डाल देते हैं तो ये यहाँ पे कली को रास्ता मिल जाता है घुसने के लिए। तो इसलिए जो लक्ष्मी है वो विष्णु के, वो कृष्ण की सेवा में वो सही रह सकती है। लेकिन जब वो हम उसको सेवा में लगा के अपनी सेवा में उसको लगाते हैं तो लक्ष्मी बहुत चंचल है, वो कभी भी जो है हमारे पास नित्य नहीं रह सकती। तो ये स्थिति होता है। तो जब भारत में जब ऐसा हुआ, जब गुरुकुलों का जब विनाश किया गया, संस्कृत को बैन कर दिया गया था, तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्कूल लाया गया। और स्कूल में क्या होता था, भारतवासियों को अंग्रेज चाहते थे कि इसको गुलाम बनाया जाए, भारत को गुलाम बनाने लोग फैक्ट्रीज खोलने लग गए। उन लोगों को जो अंग्रेज लोग होते हैं उनका जो है ना जो सिद्धांत है वो खेती करना या गाय पालने पे नहीं है। उनका है कि फैक्ट्रीज खोलो, खूब एकदम प्रोडक्ट्स एकदम पूरा बनाओ, भोग करो, एकदम पूरा जो है ना भोग वृत्ति में। भारत में क्या होता है, त्याग करना कि अरे ये छोड़ दो, इसमें दिक्कत आ रहा है छोड़ दो, त्याग वृत्ति। लेकिन वो त्याग वृत्ति क्या है कि वो इंद्र तृप्ति से निकल कर भगवान पे मन लगाना, ये चीज हुआ करता था। लेकिन उनके क्या कि भोग करके ही आनंद पाओ, ये जो भावना है, ये जो वृत्ति है, इसको बोलते हैं जो है ना ये भोग वृत्ति। तो ये चीज को लोग लाए। और ऐसे करते करते जब स्कूल जब आने लग गया तो उन लोगों को स्लेव चाहिए था जो उनके फैक्ट्रीज में काम करे। इसलिए प्राय क्या होता है, जो लोग स्कूल में पढ़ते हैं उनका बुद्धि केवल एक ही रहता है कि मेरे को नौकरी करना है, खाली एक जॉब करना है। इससे परे व्यक्ति सोच ही नहीं पाता, इससे परे उसका चेतना जाती नहीं है। क्योंकि जो शूद्रास मेंटालिटी होते हैं वो क्या होते हैं कि वो केवल उसके, लेकिन यहाँ पे केवल शूद्र की बात नहीं होती है। भारत में कई प्रकार के लोग हैं,
सब जो 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब ये कोई जाति प्रथा नहीं थी। जो प्राय लोगों ने क्या किया कि इसको जाति के नाम से इसको कर दिया था। पहले जो ब्राह्मण हुआ करते थे उस लेवल के हुआ करते थे, जो लोगों को जो धर्म की शिक्षा देते थे, जो गुरुकुल में जो है ना सिखाते थे, शास्त्रों को बातें पढ़ाया करते थे। फिर क्षत्रिय होते थे जो राजा के रूप में जो है ना करते थे, राजा के रूप में जो पूरा देश की सेवा करते थे, वो भगवान के प्रतिनिधि होते थे। फिर वैश्य होते हैं जो भगवान का पेट है, जो गाय पालना, फिर खेती करना, ये सब हुआ करता था। फिर शूद्रांश होते थे जो सेवा करते थे। तो यहाँ पे किसी को ऊंचा नीचा की बात नहीं होता करती थी। लेकिन ये सब जब अज्ञान जब आया भारत में, तो ये सब से सब हट गया, और इसी वर्णाश्रम के अभाव में जो है ना सब बर्बाद हो गया। तो क्या होता है कि जो स्पेशली जो साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट लोग जो है ना वो यही बता पाते हैं कि हम जो है ना ये जो है शरीर जिस परे वो नहीं जा पाता, तो केवल निरर्थक है। हमें उस मानसिकता का उदाहरण दिया जाता है जिसमें हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किया जाने पर घोषणा की कि वह जितने भी रोगियों को संपर्क में आया वे सभी न्यूनाधिक सनकी थे, अतएव न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है। बात यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। इस जगत में कभी विवक्षता का वातावरण बना हुआ है, उसका कारण भौतिक चेतना का संदूषण। तब एक्चुअली प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब साइंटिस्ट जब ये सब चीजें उन्होंने ये सब बताया, तो क्या होता है कि उन लोगों ने जो भी ज्ञान दिया इस संसार से रिलेटेड, वो ज्ञान क्या है? अपूर्ण ज्ञान है। अपूर्ण मतलब कि इम्परफेक्ट नॉलेज। जो इम्परफेक्ट नॉलेज होता है वो क्या होता है कि हमेशा वो सत्य नहीं रहता। साइंस में क्या होता है कि आज कुछ आया, वो फिर अगले बार फिर बदल जाएगा, फिर आज कुछ समय बाद फिर नया फिर थ्योरी आएगा, फिर कुछ समय बाद फिर वो भी बदल जाएगा। तो वो साइंस नहीं है। साइंस का मतलब होता है जो नित्य हमेशा से रहे। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो क्या है? हमेशा से ट्रू है, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान पर है उन्होंने सूर्य देव को दिया था। ये जो गीता का ज्ञान उन्होंने पहले सूर्य को दिया, फिर सूर्य ने फिर उन्होंने फिर मनु को दिया, फिर उन्होंने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से वो परंपरा चली आ रही थी। लेकिन फिर ये परंपरा फिर से टूट गई थी काल के प्रभाव से। ये जो गीता का ज्ञान है ये खत्म हो चुका था। फिर भगवान ने इसको फिर से बोला अर्जुन के समक्ष, और फिर से ये परंपरा को उन्होंने चालू किया, और फिर ये परंपरा अभी भी हमारे पास ये भगवत गीता यथारूप में मौजूद है जो अभी चल रहा है। तो ये जो गीता का ज्ञान है ये कभी नहीं बदलता। भगवत गीता में भगवान जो बताते हैं ये हमेशा से सत्य रहता है, ये कभी नहीं बदल सकता। क्योंकि ये किससे आ रहा है? एक पूर्ण व्यक्ति, एक परफेक्ट पुरुष, वो कौन है? भगवान, उनसे आ रहा है। लेकिन हम जब यहाँ पे जब ऐसे व्यक्ति से ज्ञान लेते हैं जो अपने में इम्परफेक्ट है, तो फिर वो नॉलेज कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, और उसको बोलते हैं अविद्या। वो भी क्या है? वो नॉलेज नहीं है। क्योंकि वो हमें क्या बताता है कि हम ये शरीर है, वो इससे परे नहीं जाता। उसमें बताते हैं कि हमें अगर हेल्थ बनाना है तो हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए हमें नॉनवेज खाना चाहिए, इस प्रकार की चीजें बताई जाती है। मगर उसको नहीं पता कि इसके अगर हम नॉनवेज के लिए अगर हम किसी पशु की हत्या करते हैं तो उसका भी हमें कर्म फल मिलता है, और वो जो है हमें फिर आगे चल के नरक में हम गिर जाएंगे। ये सब बातें नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन वैदिक जो ज्ञान है वो हमें सही रूप से हमें बताता है कि क्या चीज क्या होना चाहिए। तो हमें वैदिक कल्चर को हमें जो वैदिक ज्ञान है वो लेना चाहिए। अब पूरे वेदों का, शास्त्रों का, सारे पुराणों का जो सार है वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो है इसमें सब कुछ है। अलग से वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अलग से हमें 4 वेद और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम भगवद गीता के ज्ञान को यथारूप में जैसा भगवान बता रहे, जैसा प्रभुपाद बता रहे, एज इट इज अगर हम उसको एक्सेप्ट कर ले तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर जो है ना डाउट करेंगे कि नहीं ये प्रामाणिक है कि नहीं है या कुछ भी, तो फिर क्या होगा? फिर हमको फिर और लेट लगेगा और समय लग जाएगा, और हम कभी भी हम अपने आप को नहीं पहचाने, हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद बताते हैं इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है, जो कृष्ण भावनामृत या निर्मल चेतना है। जब बादलों से जल बरसता है तो यह आसुत जल की तरह प्रदूष रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वो गंदा तथा बदरंग हो जाता है।
इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा है, कृष्ण का अंश है, अतएव हम मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है। तो यहाँ पे आता है कि हम सबका जो स्वरूप है ना वो भी बहुत एक साफ स्वच्छ, मतलब है हम एक जो सोल है, जो आत्मा है, वो भी भगवान की तरह ही एक पवित्र है। वो आत्मा कभी भी दूषित नहीं होती। जैसे प्रभुपाद ने आप एग्जाम्पल, जैसे कि जो बारिश होती है तो जो बूंद होती है वो क्या होता है, वो साफ होता है बारिश का पानी, लेकिन जैसे ही जमीन में जब वो गिरता है तो क्या होता है, फिर गंदा हो जाता है। तो हम जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है, भगवान भी क्या है, सच्चिदानंद है। लेकिन हम और भगवान में एक जैसा भी और एक जैसा नहीं भी है। हम कभी भगवान की तरह हम बन नहीं सकते, लेकिन हम भगवान के चूंकि अंश है, इसलिए हम भी एक प्रकार से सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम भगवान के बराबर नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं जैसे कि क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु ने बताया था कि अचिंत्य भेदा भेद तत्व को उन्होंने ज्ञान दिया था। पहले लोग सोचते थे कि सब ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ब्रह्म में ब्रह्म मिल जाएंगे तो सब ब्रह्म हो जाएगा। तो ये सब मायावादी सिद्धांत है, ये सब एक हो जाएंगे, हम सबको एक हो जाना है। अभी हम सब इतने सारे आत्मा में हम बट गए हैं, अगर हम सब एक मिल जाए तो हम एक भगवान बन जाएंगे और बहुत बड़ा ही हो जाएगा। अभी हम बद है, लेकिन आगे चलकर हम भगवान बन जाएंगे। ये जो धारणाएं हैं ये सब मायावाद है। हम कभी भगवान नहीं बन सकते। हम भगवान के बहुत क्षुद्र अंश है, छोटे से अंश है, मगर हम क्या हो गए, इस संसार के में कलुषित होने के कारण क्या हो गए हैं, बंध गए हैं और गंदा हो गए हैं। इसी गंदी चेतना को हमें सुधारना है और स्वच्छ करना है। ये कैसे होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, जब इसका नाम संकीर्तन होता है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो ये जो कलुषित जो चेतना है ये धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध होके पवित्र होके फिर हमारा स्वाभाविक रूप से भगवान में हमारा मन लगने लगता है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि सबसे पहला ही श्लोक में बताते हैं शिक्षाष्टकम में, ये जो हम सब जन संसार में आके जो भजने गाना, हमारे जो चेतना वो दूषित है। और ये कैसा हो, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब भगवान का नाम लेके जो है ना हमारा जो चेतना जो दूषित है ये ठीक हो जाती है। तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। आप में से कितना लोग चैंटिंग करते हैं, जप करते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को ये नाम लेना है, सबको लेना है ये नाम। तो नाम लेंगे तभी हम जो है ना शुद्ध हो पाएंगे। कलयुग में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व गति अन्यथा। तो भगवान जो है ना, ये शास्त्रों में बताया गया कि इसको 3 बार बोल रहे हैं कि केवल हरि का नाम ही। अगर कोई चीज 3 बार बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो विधि है वो है जप। जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका जो हम नाम लेते हैं, इस पर ही हमारा जो है ना आध्यात्मिक जो है उन्नति इस पे ही ज्यादा टिका हुआ है। अगर हम भगवान का नाम अच्छे से लेंगे बिना किसी अपराध के, 10 प्रकार के नाम अपराध होते हैं, अगर हम बिना नाम अपराध के अच्छे से नाम लेते हैं तो एक ही नाम काफी है भगवान धाम जाने के लिए। बताया जाता है शास्त्रों में कि अगर कोई शुद्ध नाम जो लेता है तो वो शुद्ध नाम ही हमें डायरेक्ट भगवत धाम लेके जाएगा। महाप्रभु बोलते हैं कि वो नाम ही काफी, शुद्ध नाम। लेकिन क्या होता है कि प्राय वो जब हम शुद्ध नाम लेंगे तो क्या होता है कि हमारे जो है ना आंखों में आंसू आएगा। हम लोग जो है ना भगवान में जो रोम आएंगे, हमारे ये खड़े हो जाएंगे, अंदर से एकदम पूरा एकदम ये होने लगता है, वो प्रेम होना अनुभव होने लगता है। कृष्ण का जो नाम इतना सुंदर, इतना मधुर है, कृष्ण का नाम गुण रूप लीला बहुत सुंदर है, मगर अगर हमारी इसके प्रति आकर्षण नहीं है, इसका मतलब हमारी चेतना भी दूषित है। तो ये जो दूषित चेतना होती है, इसको ही हमें ठीक करना है। तो जब भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो वो क्या होता है, नाम से ही धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल भी आता है शास्त्रों में कि जो अजामी नाम के जो है ना एक ब्राह्मण हुए थे, वो नाम लेते थे, वो भी किसका, वो भगवान को नहीं पुकार रहे थे, वो अपने पुत्र को नारायण करके पुकारते थे। छोटे से बालक थे वो, तो उनको नारायण करके बुलाते थे। और वो जो है वो भगवान को भी नहीं बुला रहे, लेकिन वो जो नाम ले रहे हैं वो क्या था, निरापराध भाव से था। वो कभी भी वो नाम जो है ना वो किसी वैष्णव की निंदा या भी किसी प्रकार से की 10 प्रकार के अपराध से रहित होकर नाम लेते थे। तो वही नाम से धीरे धीरे वो भगवत धाम की ओर अग्रसर वो हो गए। वही नाम से जो भगवान भी आ गए, क्योंकि जब हम नाम लेते तो डायरेक्ट भगवान से हमारा संपर्क होता है।
डायरेक्ट भगवान से। मतलब जैसे क्या होता है कि अभी प्राय जैसे हम प्राय सोचते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए हमको कई सारे स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, हालांकि वो सही है, स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, लेकिन भगवान जो है ना हमको कलयुग में आके खुद ही जो है ना आके हमें जो है ना अपना संपर्क दे रहे हैं। जो भगवान का नाम है, कलयुग में भगवान जो है 2 रूप में आए हैं, एक है भगवान के नाम के रूप में और भगवान विग्रह के रूप में। जो विग्रह है भगवान का, जो अर्चा विग्रह, जो मूर्ति है, वो क्या है, मतलब की मूर्ति नहीं, स्वयं भगवान है। तो ये जो विग्रह है ये भगवान का ही स्वरूप है, ये कृष्ण से अलग नहीं है, तो ये स्वयं भगवान है। और भगवान का नाम क्या है, स्वयं भगवान है। जैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हम डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में होते हैं उस वक्त हम। तो उस वक्त हम जितना भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, हम धीरे धीरे शुद्ध होते जाते हैं। तो ये चीज बताया गया है शास्त्रों में। तो हम भगवान का हमें नाम जितना ज्यादा हो सके लेना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने हमें मिनिमम 16 राउंड बताया, एटलीस्ट 16 माला हमें जप करना चाहिए। एट मैक्स नहीं, वो मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम है। तो हमें इतना नाम लेना चाहिए। हम हमारे जीवन में इतना तो हमें समय निकालना चाहिए कि हम एटलीस्ट भगवान का नाम ले सके, क्योंकि यही हमें शुद्ध करेगा, यही हमारे असली चेतना मिलेगा। लेकिन अगर हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो क्या है, अभी हमें भूत पकड़ा हुआ है जो हमें ना छुड़वा रहा है। कह रहे ये सब क्या नाम ले रहा है, चलो चलो अभी तुमको ये काम है वो काम है जब करो, जबकि वो सारे काम क्या है, नश्वर है। मृत्यु के समय सारी चीजें इस जगत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस संसार में हमारे जो शरीर या शरीर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम 1 रुपए लेकर भी संसार में नहीं आए थे और ना हम 1 रुपए लेकर भी हम जाएंगे। तो भला क्यों हम अपना समय इधर उधर व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपना समय ज्यादा से ज्यादा, हमें सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो है भगवान की जो है ना नाम लेना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हमें भगवान का जो है ना ये सब जब हम करेंगे तभी हम अपने मूल चेतना में हम आ जाएंगे। हमारे जो वैक्सो जो चेतना उसको बोलते हैं कृष्ण भावनामृत चेतना, कृष्णा कॉन्शियसनेस। यही कृष्णा कॉन्शियसनेस कि हम अपने जो चेतना है, जो कृष्ण भयमय है, वो जागृत होने लगता है। फिर उसका स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति प्रेम जो है वो सब निकलते आएगा, खुद होगा वो सब चीजें। वो सब के लिए अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं, अपने आप हमारे अंदर जो भौतिक वासना है, काम वासना, सब कुछ अपने आप हटते चला जाएगा जब हम नाम लेंगे। नाम में बहुत शक्ति है, यही नाम जो है हम सबको पूरी तरह से सब कुछ हमें प्राप्त दे सकता है। नाम चिंतामणि नाम है, इसको बोलते हैं चिंतामणि। ये चिंतामणि नाम से हम जो भी चीज अगर हम मांगते हैं ना वो भी हमें मिल जाता है। अगर मेन लक्ष्य तो नाम का है कृष्ण प्रेम, लेकिन अगर कृष्ण प्रेम ना हो के अगर कुछ और इच्छा से अगर कोई नाम लेता है ना तो ये नाम वो भी पूरा कर देता है। भगवान के पास अगर कोई किसी भी तरीके से अगर कोई आता है ना तो भगवान उसको वो चीज देते हैं। भगवान किसी को ऐसा नहीं करते, तो भगवान इतने दयालु है। तो ये जो नाम है, नाम के रूप में स्वयं जो भगवान है, तो हमें नाम लेना चाहिए। तो यहाँ पे भगवद गीता में और आगे आता है कि इस प्रकार से कहता हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के समान शुद्ध है। तो हमारी चेतना भगवान के समान ही शुद्ध है। तो जो कृष्ण भावना में, इसका मतलब है कि हम भी एक प्रकार से कृष्ण के जैसे ही शुद्ध है। मतलब प्रभुपाद बताते हैं कि हम भी वी आर ऑल्सो कृष्णा, स्मॉल कृष्णा, लिटिल कृष्णा। बट तो हम जो कृष्ण के जैसा है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी स्वाभाविक गुण है वो क्यों आती है, हम चाहते हैं स्वतंत्र हो। ये जो भावना है क्यों आ रही है, क्योंकि कृष्ण में भी ये गुण है। कृष्ण भी जो है ना स्वराट है, भगवान स्वराट है, वो स्वतंत्र है। तो हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सब चीजें आती है। लेकिन हमारा जब वो प्रेम जब जागृत हो जाता है तो फिर हम जो क्या होते हैं, भगवान की ही में सेवा करना चाहते हैं, ये स्थिति होती है। तो यहाँ पे आता है ममे वांस जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति दृष्टानि कर सती। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही अंश है। तो भगवान बताते कि सब मेरे ही अंश है, वे शाश्वत है। हम सब शाश्वत है। शाश्वत मतलब कि इटर्नल, हम सब का विनाश नहीं हो सकता। जो आत्मा है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि खत्म हो जाएगा। अर्जुन यही सोच रहे थे कि अरे मैं इनको कैसे मार दूं, ये लोग तो सब तो हमारे परिवार की सब चीजें, अगर इसको मैं मार दूंगा सब मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा। भगवान बताते हैं कि कोई किसी को नहीं मार रहा। वास्तव में आत्मा कभी किसी को मार नहीं सकती, या ना ही आत्माओं की मृत्यु होती है। आत्मा अमर है, अजर है, आत्मा इन सबसे परे है। तो आत्मा में ये सारे गुण नहीं होते। तो आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। आत्मा में सारे गुण नहीं होते। तो हम सब शाश्वत है। भगवान बताते हैं ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, तुम ना रहे हो, या फिर समस्त राजा ना रहो। मतलब कि हम सब जो है ना, ऐसा नहीं होगा कि हम सब आने वाले समय में सब हम खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम लोग आने वाले समय भी होंगे,
हो सकता है किसी अलग दूसरे जन्म में होंगे, कहीं ना किसी दूसरे ब्रह्मांड में होंगे, लेकिन होंगे जरूर। भगवान भी हमेशा से है। ऐसा नहीं कि भगवान है ना द्वापर युग में उन्होंने उनका जन्म हुआ। भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान अजन्मा है। वो अजन्मा होते हुए भी ऐसा लगता है कि वो जन्म लेते हैं, मगर भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान जो है ना हमेशा से है, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। और हम आत्माएं भी अभी भी है, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन हम क्या है, हम अभी भगवान से बिछुड़े हुए हैं, इसलिए इस संसार में भटक रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान के जब हम समक्ष जब हम आ जाएंगे, जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, तो हम स्वाभाविक रूप से हमारा भगवान के प्रति जो भूला हुआ प्रेम है, जो बिछड़ा हुआ प्रेम है, जो हमारा लॉस्ट हैप्पीनेस है, वो अपने आप फिर वो आ जाता है। तो ये चीज है। तो बद्ध जीवन में क्या होता है कि 6 इंद्रियां, जो मतलब जो पांच जो इंद्रियां हैं, जो हमारे आंख कान नाक मुंह जो हमारे इंद्रियां हैं, और जो है एक हमारा मन, ये इसके कारण हम क्या हुए, बंधे हुए हैं। हम बंधे हुए हैं, इसलिए जो है हम इस सबसे नहीं निकल पा रहे। इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश रूप में हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण सब सर्व आकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। तो कृष्ण कौन है? भगवान है। अब प्राय क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि कृष्ण जो है ना, जैसे कि एक कोई स्वाभाविक एक साधारण कोई पुरुष हुए, कि एक आए थे, बहुत शक्तिशाली पुरुष थे, आए चले गए। या कुछ सोचते हैं कि हाँ कृष्ण जो है मतलब एक कई सारे अवतारों में भी कृष्ण भी एक अवतार है। लेकिन भगवत गीता में पता चलता है कि वास्तव में कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। उनसे सारे अवतार निकलते हैं, उन्हीं से सारे जो है ना महाविष्णु सारे सब उन्हीं से निकलते हैं, उन्हीं से सारे समस्त अवतार निकलते हैं, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु सारे चीजें जो है आते हैं, उन्हीं से शिव जी सब कुछ आते हैं। तो कृष्ण जो है परम भगवान है। अब ये ऐसा नहीं कि इसको थोपा जा रहा है कि देखो मैं जो बोलते हैं कि लोग मेरे इस्कॉन वाले कृष्ण को पूरा परम भगवान बतलाते करके हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कि शिव जी ये बात को स्वयं बोलते हैं कि जो है ना हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, कृष्ण की। वो बोलते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते। तो शिव जी स्वयं भी जो है ना हमें सिखाते कि हमें वैष्णव बनना चाहिए। शिव जी कौन है? परम वैष्णव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो शिव जी जो है ना वो भगवान के बहुत बड़े वैष्णव है वो भी। लेकिन हम जैसे जीव नहीं है शिव जी भी परम तत्व भगवान के गुणावतार है वो। तो वो उनका भी जो है ना परम है, वो भगवान के जैसे ही वो है, लेकिन भगवान नहीं है। ये चीज बताया जाता है। तो जो कृष्ण है वो भगवान है। ये सबसे बड़ी बात जो है ना होनी, मतलब कि जो है ना प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति अभी तक हम सबको ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। प्राय का तो भारत में भी क्या होता है ना, लोग सोचते हैं भगवान कौन है, उसको सोचते हैं ये जो है ना ये संस्था ये बोलती है इसको भगवान बोलती है, कहीं वो उसको बोलती है। एक्चुअल में भगवान कौन है? तो ये जो है ना हमें जानना चाहिए। तो भगवत गीता हमसे हमें पता चलता है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान जो है ना वो कृष्ण है। ये थोपा नहीं जा रहा है, ये वास्तव में ये पूरे वेदों में शास्त्रों में बताया हुआ है सब जगह। ये न सिर्फ भगवत गीता में, ये वेदों में भी सब जगह बताया गया कि कृष्ण भगवान है। तो ये सारी चीजें हैं और जो कृष्ण है वो उससे सब कुछ होता है। तो एक बार क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जो है क्या होता है कि ना ऐसे प्रचार करते कि छोटी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। तो वो देखे कि उनको जो है ना पूछा गया कि बताओ भगवान कौन है। तो छोटी बच्ची बोलती है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो उसको लेके जब प्रभुपाद बताएगी कि छोटी बच्ची बता रही है कि जो है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड, तो प्रभुपाद जो है उसमें बताते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ी बात ये जानती है कि जिसको ये बात पता है कि कृष्ण परम भगवान है, वो फिर किसी अन्य देवी देवता के शरण में फिर वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता होता है कि कृष्ण की अगर कोई कृष्ण को संतुष्ट कर दे, अलग से देवी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई देवी देवता को पूज रहा है, मतलब कि अभी उसको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ। कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई देवी देवता को भी आराधना करता है तो वास्तव में मेरा ही आराधना है। देवी देवता के प्रति भी जो उसकी श्रद्धा है वो कृष्ण ही उसके श्रद्धा को डालते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं वो फिर धीरे धीरे वो मुझ तक भी कृष्ण तक भी पहुंच जाए। तो भगवान जो है ऐसे इस प्रकार के, तो कृष्ण जो है परम भगवान है। ये बात का ज्ञान होना जो है ना, तो वही मतलब कि जो है वास्तविक ज्ञानी है। प्रभुपाद बताते हैं कि वास्तव में जो स्वर्ग में ना कौन जाता है, स्वर्ग जाने के लिए भी ना वही व्यक्ति स्वर्ग जाता है जो लोग ना इस बात को जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है, वही स्वर्ग जाते हैं। तो जब तक हम कंफ्यूज्ड हैं
भगवान को है, कोई कंफ्यूज है कि भगवान साकार है कि निराकार है, भगवान को लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप ही नहीं है, तो फिर हमारे में रूप कैसे आ गया? प्राय लोग क्या बोलते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का ना तो आंख है, नाक है, कान, कुछ नहीं है, भगवान निराकार है और उस निराकार से हम लोग आ गए हैं। ऐसा नहीं होता। भगवान के एक साकार रूप है, एक व्यक्ति है भगवान। जैसे हम लोग व्यक्ति है, हमारे अंदर भी जो व्यक्तित्व है वो भी भगवान से ही आती है, कृष्ण से ही आती है। तो कृष्ण एक व्यक्ति है और हमारा जो व्यक्तित्व उनसे आ रही, तो हम सबको जो है ना उनको जानने में लक्ष्य है। तो ये चीज रहता है। जैसे कि एक जगह बताते लोग कि बाइबल में भी एक जगह आता है जहाँ पे जीसस क्या बताते हैं कि हम सबको जो बनाया गया है कैसे? भगवान को देख के ही। हमारे जो 2 हाथ है 2 पैर है, वो ऐसा नहीं कि भगवान हमारी तरह मनुष्य जैसा दिखते हैं, वास्तव में हम भगवान की तरह दिखते हैं। भगवान के 2 हाथ है 2 पैर है, भगवान उस प्रकार से इस प्रकार, इसलिए हमें हम ऐसा दिखते हैं। लेकिन अविद्या के कारण हम क्या सोचते हैं कि कृष्ण भी साधारण मनुष्य है, भगवान राम को भी एक साधारण मनुष्य मानते हैं। तो ये लोग क्या है? ये लोग मूढ़ व्यक्ति हैं, अज्ञानी है, जो भगवान को साधारण मनुष्य समझते हैं। जबकि जो वास्तविक ज्ञानी वो जानते हैं कि भगवान है, और भगवान जो है मनुष्य जैसा नहीं हो सकते। तो उसमें क्या था कि बताते हैं कि हम सबको भगवान की कोई देख के बनाया गया। तो हम सब क्यों बनाया गया? क्योंकि हमारा संबंध भगवान से और ज्यादा अच्छे से हो पाए, इसलिए हम सबको मनुष्य जो मनुष्य योनि है इसलिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस मनुष्य योनि में भगवान के साथ हम संबंध बना सकते हैं, जो और किसी योनि में बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चीज है। तो भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर का रासायनिक संरचना एक ही जैसा है जो दिव्य है। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसे भगवान का है, किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए और जिनका संचालन कृष्ण के भौतिक बहिरंग शक्ति से होता है। जब हम बहिरंग शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न किया जा सकता है, किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति? भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है। अब यहाँ पे जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो शक्ति है, मतलब ये जो भौतिक ये जो नेचर है, ये नेचर क्या अपने आप होता है? जैसे कि फूल है, फ्लावर है, इतना सुंदर दिखता है, क्या अपने आप ये बन गया? क्या अपने आप ही जो हमारे हाथ है ये अपने आप बन गए? क्या अपने आप ही जो है ना ये सूरज उग रहा है? क्या अपने आप ही जो है ना ये पूरा बादल आ जाते हैं? क्या अपने आप ही जो है ना ठंडा गर्मी जो है ना ये सब चीज आते हैं? क्या अपने आप ही बारिश होती है? क्या इसके पीछे अपने आप हो रहा है या इसको कोई करने वाला कोई है? आप लोग क्या बोलते हैं? कोई है ना? तो ये अपने आप चीजें नहीं होती, कुछ ना कुछ मॉडर्न साइंस क्या बोलते हैं कि ये सब अपने आप हो गया, अपने आप मतलब ये सब बन गया, अपने आप हम बन गए, पानी था, पानी से सब कुछ हो गया, अपने आप कुछ चीजें नहीं होती। ये सारी चीजों को बनाने के लिए जो है भगवान क्या, भगवान की एक प्रकृति है। ये जो बोलते हैं ये शक्ति है, शक्ति जो है ना, यहाँ पे दुर्गा माता की बात होती है, जो दुर्गा देवी है वो इस पूरे भौतिक प्रकृति की जो है ना वो उसको संचालन करती है। भगवान ने उनको इस भौतिक प्रकृति को चलाने के लिए उनको बनाया है कि उनको देखने के लिए। तो सारी चीजें हमारे जो शरीर है, जो हमारे जो आंख कान नाक जो भी काम करते हैं, चाहे वो पलके झपकना हो, चाहे वो हमारा देखना हो, या ये जो हवा है जो हम सांस ले रहे हैं, जो भी चीज हम कर रहे हैं, ये सब चीजें भगवान की अध्यक्षता में काम करती हैं। वही चीज बता रहे हैं, भगवान बताते हैं कि ये सारी जो प्रकृति है क्या है, मैया अध्यक्ष प्रकृति। ये जो प्रकृति है वो किनके अध्यक्ष में काम कर रही है? कृष्ण के अध्यक्ष में। तो प्रकृति जो भी कुछ काम करती है, चाहे बारिश होना, चाहे भूकंप लाना, कोरोना लाना, बाढ़ लाना, ये सारी चीजें जो होती है, ये सब चीज भगवान की अध्यक्षता में कार्य होती है, अपने आप कुछ चीजें नहीं होती। तो ये सब कुछ भगवान के ही निर्देश में, भगवान की ये सब चीज में कार्य होता है। जब लोग विष्णु के लिए यज्ञ नहीं करते, जब प्राय सब बहुत लोग अधार्मिक हो जाते हैं, जब लोग भगवान को भूल जाते हैं, तो क्या होती है? प्रकृति हमें दंड देती है अलग अलग तरीके से। आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के होते हैं जो हमें दंड देती। जैसे कि आध्यात्मिक हो गए कि हमें अपने अंदर से जो है ना हम लोग को हमें शरीर में क्लेश होते हैं, बीमारियां होती हैं, कष्ट होते हैं। ये सब चीज क्या है? हम लोग अपने अंदर से आती है, हमारे अंदर ये दुख है। फिर आधि भौतिक कि मतलब कि हमें कोई दूसरा जीव परेशान करता है, कोई जैसे मच्छर हो गया, सांप हो गया, या कोई दूसरा व्यक्ति ही हो गया, वो भी हमें कहीं प्रकार से कष्ट दे रहा है किसी न किसी रूप में। फिर आधि दैविक हो गया
जहाँ पे भूकंप हो गया या जैसे अभी बहुत ठंड पड़ना, ये सारी चीजें क्या है, ये सब चीजें प्रकृति के द्वारा जो है ना हम सबको एक प्रकार से वो दुख दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? ताकि हमारी जो है ना चेतना जो भी बहिर्मुख है, भगवान से विमुख है, उसको भगवान की ओर लाया जा सके, इसलिए सारी चीजें दी जाती है। तो ये सब का मेन लक्ष्य है कि हम भगवान की ओर उन्मुख हो। एक बार हम भगवान की ओर उन्मुख हो जाएंगे तो ये सारी चीजें अपने आप हट जाएगी, वो मुक्त हो जाएगा व्यक्ति जब हम भगवान की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, तो प्रकृति हो गया, ये सब कुछ क्या होता है, भगवान के अध्यक्ष में काम करता है। ये सूर्य चंद्रमा हर चीज भगवान की में काम करती है। अगर चंद्रमा तक भी जाना, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए भी प्रॉपर विधि विधान है। अपने आप हम ऐसे कूद के कहीं भी नहीं जा सकते, तरीका होता है कहीं जाने का। तो वो सारी चीजें बताई गई हैं। ऐसी धारणा तो निपट मूर्खता। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जब यह मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो सोच सकता है कि यह स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका एक चालक होता है। जैसे कहीं पर कार चल रही है तो कोई जैसे मूर्ख व्यक्ति सोच सकते हैं कि अपने आप चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे साइंटिस्ट यही देखते हैं ना कि अपने आप चल रहा है, तो सोचते हैं कुछ ना कुछ इसमें ना एक ऑटोमेटिक कोई सिस्टम होगा और हम भी वो ऑटोमेटिक सिस्टम हम बना दे। मगर वास्तव में उसके पीछे कोई ना कोई एक चालक होता है, एक चलाने वाला होता है, तभी चलता है, अपने आप नहीं होता। तो उसी प्रकार से ये प्रकृति को भी चलाने वाला कोई है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता कि चालक नहीं होता। भले ही हम ऐसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्था के पीछे एक विज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं इवन जैसे कि अगर कोई मशीन है, मशीन ऐसे देख के लगेगा कि ऑटोमेटिक काम कर रही है, मगर वास्तव में उसको भी चलाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति रहता है। ऐसा सिस्टम उसको बनाया गया है, या अपने आप अगर काम कर भी रहा है तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा बुद्धि लगाया है कि अपने आप काम कर सके। ये चीज है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे ये सब चीजें होती है, ये जिज्ञासा मतलब कि हमें करना चाहिए, आप बता रहे। तो चूंकि यंत्र भौतिक पदार्थ बना है, अतः स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसे आत्मा के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। उदाहरण के टेप रिकॉर्डर, तो ये सारी चीजें हमें प्रभुपाद बता रहे हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हितु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। सब कुछ जो है ना भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करता है। तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि सब कुछ तो कृष्ण ही है, कृष्ण से ही सब कुछ चल रहा है, और हम सबका जीवन का लक्ष्य भी कृष्ण को प्राप्त करना है। जब वो ऐसे धीरे धीरे करते करते जब समझ जाता है तो अपने आप ही भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाता है। तभी बता रहे हैं प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर और एक अचर। प्राणी जैसे क्या होते हैं, इस पूरे मटेरियल में होते हैं चलने वाले, जो चल पाते हैं। चलने वाले कौन हो गए, मनुष्य हो गए, पशु हो गए, फिर कीट हो गए, फिर जो नहीं चल सकते, जो पेड़ हो गए, पर्वत हो गए, ये सब नहीं चल सकते। कृष्ण कहते हैं कि दोनों जीवों को नियंत्रण करने वाली भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। तो ये सारी चीजें हैं जो गीता में बताई गई है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज भगवत गीता में बताया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब वो एक विश्वविद्यालय में गए, MIT में गए थे श्रीला प्रभुपाद, तो बोलते हैं कि यहाँ कहीं पे भी ये सब के बारे में तो बताया नहीं जाता, कहीं पे भी भगवत गीता के विषय में हमें कहीं नहीं बताया जाता। विशेषतः संयुक्त राज्य अमेरिका या अन्य या ज्ञान के विभाग भी अनेक हैं, लेकिन इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। भगवत गीता में कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सिखाने वाला कोई विभाग कहाँ है। तो आजकल मतलब कि पहले जो है ना वहां पर प्रभुपाद पूछते हैं कि ऐसा आजकल कहाँ है जहाँ पे लोगों को भगवत गीता की शिक्षा दी जाए, जहाँ पे लोगों को गीता का ज्ञान दिया जाए। ऐसा तो कोई विभाग है ही नहीं। सब जगह पूरा चल रहा है अलग से अलग, पूरा कैसे हम अमर हो जाते हैं, कैसे हम अपनी आयु बढ़ा ले, कैसे हम अपने आप को जब पूरा लंबा आयु कर ले, इस पे पूरा प्राय दुनिया काम कर रहा है। लेकिन वास्तव में हम कभी मृत्यु को हम जीत नहीं सकते। ये एक अटल सत्य है जो होना ही होना है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवत गीता इसका शिक्षा नहीं दी जाती, जो हम मृत्यु को कैसे जीत जाए उसकी शिक्षा देती है, हम कैसे अमर हो जाए उसकी शिक्षा हमें भगवत गीता देती है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये स्थिति है। जब मैंने मैनेचुसेट्स इंस्टीट्यूट MIT में के छात्रों केवल कतिपय संकाय सदस्यों के समक्ष बोला तो मेरा पहला प्रश्न कहाँ है वो
टेक्नोलॉजी विभाग जो मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है। वहां पे बोलते हैं कि जो एक मरा हुआ व्यक्ति होता है या फिर जिंदा व्यक्ति होता है, इसमें डिफरेंस क्या है। हम सब भारतीय हम तो जानते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, आत्मा नहीं होती। एक मृत व्यक्ति, एक मृत शरीर में क्या है, आत्मा नहीं है, लेकिन एक जीवित में क्या है, आत्मा है। तो एक आत्मा ही वास्तव में हम सबको दिखता है कि एक आत्मा का अस्तित्व है तभी चीजें चलती है। ऐसा नहीं होता कि बिना आत्मा का जो है ना कोई चीज चल सके। जैसे प्राय का जो वहां पे प्रभुपाद बताते हैं, जो कुछ लोग कृष्ण मिशनरीज है वो बोलते हैं कि हम ना पशु को मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा नहीं होती, क्योंकि ये जो है ना ये सब में आत्मा नहीं है तो इसको मार सकते। ऐसा वो लोग अज्ञानी ठहराते हैं। जबकि प्रभुपाद बताते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, पशु भी तो चल रहा है ना, पशु के अंदर भी तो सोचने की शक्ति है, उसके अंदर भी तो सब कुछ है, उसमें आत्मा कैसे नहीं हो सकती। और हमें आत्मा है और उसमें भी आत्मा है, सब में आत्मा है। तो जहां पे आत्मा है इसलिए उसमें प्राण है, जीव है। जो लाइफ होता है वो आत्मा से आती है, मगर क्या होता है हम इस आत्मा को नहीं जानते। इस बात से यहाँ पे बात हो रहा है। इसी प्रकार से भगवत गीता में बताती है कि इस शरीर में एक स्वामी है, मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ। तो फिर आगे यहाँ पे बात आती है परमात्मा के बारे में, सुपर सोल के बारे में, कि हम सब के अंदर एक सुपर सोल है, परमात्मा है, वही जो है ना हम सबको चलाते, जो हम सबके अंदर विद्यमान है। वही परमात्मा जो है हम सबको जो है ना ढूंढ रही है कि कब हम जो है ना भगवान के उन्मुख होए, कब हम भगवान के जो है ना जब उन्मुख होंगे तो हमको वो सारी चीजें मिले कि जो है ये मेरे पास आएगा। भगवान कई जन्मों से हमारा इंतजार कर रहे हैं कि जीव कब मेरे ओर होगा। और कितना टाइम, ठीक है। तो यही चीज है। तो अंततः कहने का मेन मकसद है कि हम सबको जानना है कि भगवान कौन है और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, और हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हमें पढ़ना सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हमारा जो है ना हम शुद्ध हो जाकर भगवान के धाम को हम जा सकेंगे। यही मेन लक्ष्य है जो यहाँ पे प्रभुपाद हमें भगवत गीता में बताते हैं, और इसी के लिए करना चाहिए। और जैसे जो एकादशी के दिन है, एकादशी का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण। इस दिन बताया जाता है कि हमें और ज्यादा जो है ना हमें अपना चेतना को भगवान में लगाना चाहिए। जब हमारी चेतना भगवान में लगती है ना तो शरीर से हम ऊपर उठ जाते हैं। ये जो दिन है हम शरीर के विषय में कम सोचे और भगवान के विषय में ज्यादा सोचे, उसके लिए तो हमें ना अपने आप ही जो है ना भूख प्यास ये सारी चीजों से ना उस टाइम हमको ज्यादा चिंता नहीं होती। प्राइस इसको अनुभव करेंगे जब हम ना अच्छे से करेंगे तब। ठीक है, धन्यवाद आप सबका ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, राधा माधव की जय। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, कोई ऐसा हार्ड तो नहीं हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। आप लोग कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न या कोई कमेंट। हरे राम 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 हरे हरे। किसी हाँ बोलिए। जी हाँ, एक्चुअली पहले क्या होता था लोगों को ना एक्चुअली वो ज्ञान नहीं था ना, तो पहले लोग मानते थे, क्योंकि क्या होता था कि ये जो विष्णु है नारायण सब हम एक ही मानते थे कि कृष्ण भी वही है। कृष्ण की भी जो आराधना होती थी वो नारायण के रूप में होती थी कि ये नारायण ही है जो हमें जो इस प्रकार से होती थी। तो लोगों को उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था। तो क्या होता है कि वास्तव में प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो है ना विष्णु हो या भगवान का कोई जो कृष्ण का जो विष्णु तत्व में जो भी है वो वास्तव में भगवान ही है, वो अलग नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब हम धीरे धीरे जब हम और इसके आगे जाएंगे तो पता चलता है कि वो कृष्ण से मतलब आता है। कैसे आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो हमें बताते हैं, और भगवत गीता में ये चीज बताया गया है। तो गुरु परंपरा में क्या होता है ना, भारत में लोग ज्ञान लेते थे। कैसे लेते थे ज्ञान? आज थोड़ा यहाँ सुन लिए, कल वहां सुन लिए, फिर कहीं और जगह सुन लिए। ऐसे हमारा ना कई जगह से हमने सुन रखा है, इसलिए हमको एक प्रॉपर नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉलेज कैसे लिया जाता है? परंपरा में।
जो कृष्ण से, जो भगवान से चालू होता है। तो गुरु परंपरा में जब हम ज्ञान लेते हैं तो हमको जो एक्चुअल जो ज्ञान है वो पता चलता है, जो परफेक्ट नॉलेज है। तो जो भगवत गीता है वो क्या होता है, जो परंपरा में आता है। अभी इस दुनिया में 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। वो है ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय वास्तविक रूप से चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति इस 4 संप्रदाय से जो ज्ञान लेगा ना, उसको असली ज्ञान होगा। लेकिन अगर प्राय क्या कि कलयुग में ना बहुत प्रकार के अलग अलग अप संप्रदाय भी आ गए, जो मतलब कुछ भी ज्ञान देते हैं, लेकिन वो शास्त्रों पर आधारित नहीं होता, वो अपने से ज्ञान देते हैं। तो भारत में क्या कि ये सारी चीजें प्रामाणिक रूप से कभी प्रचार उतना हुआ नहीं, अभी थोड़ा हो रहा है प्रचार। तो इसके लिए लोग कंफ्यूज हुआ करते थे कि कौन होते हैं। हालांकि वो अलग नहीं है, विष्णु हो या चाहे जो सब, वो दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। वो अलग नहीं है, ऐसा हम नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण अलग है, राम अलग है, विष्णु अलग है, महाविष्णु अलग है, शिव। तो ये सारी चीजें अलग है, ये भेद बुद्धि होता है। ये एक ही है। लेकिन क्या होता है कि जो कृष्ण है वो परम भगवान, ये शास्त्र में आता है कि भागवतम में आता है कि एते चास कलापुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये चीज है। तो कृष्ण परम भगवान वो शास्त्र में आता है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? प्रश्न है कि जैसे एकादशी साल में 24 को होता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि 24 एकादशी नहीं करना चाहिए। कौन बोलते हैं ऐसा? लोग बोलते हैं। सही है। आप लोगों का मत सुनिए, आप शास्त्र का सुनिए। होना चाहिए। हाँ एकादशी करते हैं। हाँ, एकादशी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। 24 आते हैं तो हर एक करार उसमें से एक विशेष होता है, पांडव निर्जला एकादशी। तो अच्छी, तो ऐसा नहीं, आपको इधर उधर मत सुनिए। जो वास्तव में हमें प्रामाणिक रूप से जो हमें बताया जा रहा है, जो भगवान हमें बता रहे हैं, वो हर एक का करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, बहुत घोर वो एक तरह से अपराध है, वो पाप को खाना बोलते हैं। उस दिन जो है ना अन्न जो है ना उसमें सारे आसुरी प्रवृत्ति आती है लगती है, तो अन्न नहीं प्राप्त करना चाहिए। तो जो नहीं कर रहे, बहुत लोग बोले तो बहुत लोग मूर्ख है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वही चीज होता है। हरे कृष्ण। 10 अपराध, जो 10 नाम अपराध है, आप जानते हैं। पहला नाम अपराध है कि जो वैष्णव है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण के समर्पित कर दिया है, जो संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के प्रचार में समर्पित किया है, उनकी निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्म आदि देवों को भगवान के नाम के समान अथवा स्वतंत्र समझना। तीसरा है कि गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। ये डेली यहाँ पे प्रेयर्स में होता है सुबह सुबह। फिर चौथा है कि वैदिक शास्त्र उसके प्रमाणों का खंडन करना। आप देखेंगे ना किसी ये में वैष्णव वाले में आपको मिल जाएगा 10 नाम अपराध, तो आपको मिल जाएगा उसमें सारा चीज। हरे कृष्ण जी। तो फिर इतना पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है? ये आत्मा तो फिर हाँ, मतलब आपका कहना, माता जी का प्रश्न है कि फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है अगर आलिया आत्मा खत्म नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो आत्मा है ना, एक दो ऐसा नहीं कि ये काउंटेबल है, कहीं हम गिना हुआ है कि इतना ही है, भगवान ने इतना ही है, भगवान ने इतना ही अंश और ज्यादा नहीं हो सकते। हालांकि आत्मा असंख्य है, जो ना मतलब नहीं होता लाइन में खड़े हुए, कब मेरे को मौका मिलेगा कि मैं जन्म लूं। इस संसार में जन्म लेना अपने में बहुत बड़ा उनके लिए होता है। तो जो इतने ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, उसका मतलब है कि कई सारे जीव जंतु अभी आ रहे संसार में। पहले उनको तो आने भी नहीं दिया जा रहा था, तो अभी जो आ रहे, तो ये अच्छी बात है, आना चाहिए। जितने जीव आ रहे हैं सबको भगवान के धाम लेके जाना है। तो पॉपुलेशन जो है ना, ऐसा नहीं था कि पहले कम था फिर अभी बढ़ रहा है। अभी अगर बात किया जाए अकेला, जिससे महाभारत युद्ध में अकेले लगभग ऐसे करोड़ों जो है ना लोग थे। आज का जितना पॉपुलेशन है ना, उतना तो महाभारत युद्ध में एक सेना में थे, ये स्थिति थी। तो पहले ऑलरेडी बहुत पॉपुलेशन था। अभी तो ये आश्चर्य करना चाहिए कि इतना कम कैसे हो गया है, पहले बहुत था। अभी फिर थोड़ा बहुत अभी धर्म की सब चीज हो रही, तो धीरे अभी आ रहा है, लेकिन बीच में सब खत्म हो गया बहुत। अभी जो है ना ये सब हो गया था, क्योंकि बहुत अधर्म के आने से कारण ना ये सब चीजें कम होने लगती है। तो धर्म के जरिए ये सब हो सकता है। पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी बात है। प्रभुपाद बोलते थे कि लोग ना बोझा मानते हैं, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा खाना खिलाना पड़ेगा, ज्यादा जो है ना जो रिसोर्सेस है वो कम पड़ जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि तुम जो है ना पूरा तुम अपना पॉपुलेशन बढ़, कोई दिक्कत नहीं, मैं हाँ आप लोग आज हम लोग खिलाएंगे इसको।
मेन पर्पस ये। लोग क्या करते हैं कि लोग विवाह करते हैं और अपने जो है ना जो एक्स्ट्रा जो आते हैं उसको गर्भपात कर देते हैं, मार देते हैं। ये पाप है, नहीं मारना चाहिए। अगर विष्णु के लिए यज्ञ होगा तो पृथ्वी जो है ना उसके अंदर इतना शक्ति है कि इतना क्या इसके करोड़ करोड़ गुना भी पॉपुलेशन को खिला सकती है। लेकिन चूंकि धर्म का पालन नहीं हो रहा, यज्ञ नहीं हो रहे भगवान के लिए, इसलिए जो है ना ये रिसोर्सेस कम हो गई, ये चीज है। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी देवता विशेष की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घर में जैसे माताएं होती है तो वो अलग अलग देवी देवताओं के मूर्ति को रखती है, उनकी एवरीडे पूजा करती है। जैसे समय नहीं मिला तो अरे आज पूजा में नहीं कर पा रही हूँ, तुम कर दो, सारे भगवान का आरती लाइन से करना। तो वो चीज कहाँ तक सही है? एक्चुअली पहले ना लोगों को नहीं पता था, तो सब पहले देवी देवता की आराधना करते थे। देवी देवता की आराधना में क्या बताया गया ना, शास्त्रों में बताया गया था कि ना जैसे कि अगर हमको ये भौतिक इच्छा है तो हमको इस देवी की देवता की पूजा करनी चाहिए। जैसे पता जाता है कि माने किसी को अच्छी पत्नी चाहिए तो उनको जो है ना दुर्गा जो है ना उनकी आराधना करना चाहिए, या जिसको जो है ना मतलब खूब धन संपत्ति चाहिए उनको शिव जी का करना चाहिए। अलग अलग प्रकार का बताया गया। फिर किसी को बताया गया कि तुमको वरुण देव का करना चाहिए, ये चाहिए तो तुमको मतलब कि फिर वायु देव का करना चाहिए, तुमको अलग अलग धन कुबेर देवता, अलग अलग देवता का वर्णन है, भागवतों में भी आता है। तो ये जो विधि विधान बताए गए हैं ये उन लोगों के लिए है जिनका अभी भगवान की ओर चेतना भी नहीं जा सकता, तो वो भी प्रकार से शुद्ध करने का एक तरीका है। अब ये शास्त्र में आया है इसलिए गलत नहीं है, लेकिन कलयुग में लोगों का जो बुद्धि बहुत ये हो चुका है। अब वो क्योंकि देवी देवता की आराधना बिना शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। अभी क्या हो गया कि सब जो है ना मतलब बिना शास्त्रों के अपने मन से बस एक प्रकार से बस खाली श्रद्धा होकर बस जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों की विधि के अनुसार नहीं है। और उतना करके हमारी चेतना शुद्ध नहीं हो सकती। उसका पर्पस था कि हमारा चेतना शुद्ध हो, हम पवित्र हो। लेकिन अगर पवित्र नहीं हो रहे, केवल वो भौतिक इच्छाएं के लिए हम वो सब चीज कर रहे हैं, तो उसका फिर व्यर्थ है करना। लेकिन अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो उसके लिए सबको प्रसन्न करना हो जाता है। तो देवी देवता का मेन लक्ष्य था कि वो क्या होता है कि वहां से करते करते भी वो अभी क्योंकि क्या होता है ना भगवान तक उसका इतना वो ज्यादा घोर अज्ञान होता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि कोई भगवान या देवता में भी कोई फर्क नहीं जानते। इसलिए प्राय लोग क्या बोलते, सबको भगवान बोलते थे, सूर्य भगवान, ये भगवान, वो भगवान, सबको भगवान बोलते थे। तो उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन उनकी चेतना, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शुद्ध होंगे तब उनकी चेतना होगी। अब जैसे बोला जाता क्या क्या देवी देवता की आराधना छोड़नी है या हमें कृष्ण की ही करनी है। एक्चुअली यहाँ पे जो प्रभुपाद बताते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं अभी क्या है कि हमारे पहले हमारा ये संस्कार चला आ रहा है। भारत में पहले से संस्कार ही चलता आ रहा था, इसलिए लोग सोचते हैं कि हिंदू में ना कई सारे गॉड है, मेनी गॉड, 33 कोटि देवी देवता। मेरे यहाँ पे लोग बहुत सारे भगवान का पूजा करते हैं। किसी को मन किया चलो आज मेरे को ये भगवान का अच्छा लगता है, इसकी भगवान का, जबकि ये रियलिटी नहीं है। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जितने भी अलग अलग देवी देवता जो होते हैं वो सब भगवान की ही सेवक है, और जो कुछ वो फल देते हैं तो भगवान की ही इच्छा से वो दे सकते हैं। अगर भगवान सैंक्शन करेंगे तभी वो देंगे, भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे तो कितना भी हम देवताओं के पीछे अगर हम माथा टेक ले, कितना भी हम उनका सर फोड़ ले, लेकिन हमको जो डिजायर्ड चीज है वो नहीं मिलने वाली। लेकिन जब भगवान सैंक्शन करेंगे कि हाँ इससे इसकी शुद्धिकरण होगी तब वो देंगे, क्योंकि वो भी जो कहाँ से देते हैं, भगवान से तो देते हैं ना, तो वो भी भगवान से सब कुछ होता है। तो अगर हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने लग जाए तो फिर हमको ये सब करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम भगवान जिसका अभी जो अभी थोड़ा ना उनके अंदर द्वेष है कि नहीं भगवान की ये कैसे कर सकते, तो लोगों को भी की गई थी। लेकिन हमें प्राय कृष्ण की करनी चाहिए, अब तक यही बताया गया है। वैष्णव लोग ना सब कृष्ण करते हैं, वही चीज है। हरे कृष्ण हो गया, ठीक है फिर हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार से आप लोग जो है ना आते रहिए, सुनते रहिए, तो इस प्रकार से है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। आप लोग सब नाम लीजिए। आई होप कि आपको आज क्लास समझ में आया होगा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
सभी लोग जाग रहे हैं कि सो गए? प्रभु जी के लिए आप लोग जोर से एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों ने सुना प्रभु जी को और कितने